जय जय, लेट्स गो। So, as the president of Adwaita Dayal Singh College Society, what is your objective behind this Yamuna cleanup drive? सो बेसिकली लास्ट ईयर जब मैं प्रोजेक्ट हेड था तब भी हम अपने टीम के साथ आए थे, क्लीन ड्राइव करी थी। सो हमने आई थिंक यहाँ पे सारा अपनी साइड से सारा कचरा साफ कर दिया था जितना भी था। तो वी थॉट कि कंडीशन 1 साल हो गया है, कंडीशन तो थोड़ी सही होगी कि जैसे कि टाइम के साथ लोग सिविलाइज हो जाते हैं, लोगों के स्टेटस हाई हो जाते हैं, उनकी इनकम बढ़ जाती है। सो आई थॉट कि कचरा भी कम हो गया होगा ऑब्वियसली। बट यहाँ पे आके देखा तो वो जो उधर साइड के पेड़ है ना, वो पेड़ भी काट दिए इन्होंने। और अभी कुछ दिन पहले छठ थी, तो मेरा प्लान तो ये था छठ के जस्ट बाद अपनी टीम को यहाँ पे लेकर आऊँ मैं, और अच्छी कवरेज हो पाए हमारी, ताकि लोगों को बता पाए कि डिवोशन ही रहने दो, जो कचरा में मत उसे कन्वर्ट करो। आप तो आते हो छोड़ के चले जाते हो। सो वही है कि अभी हम क्लीन ड्राइव करने आए हैं, देखते हैं कचरा कितना निकलता है। As we are seeing कि हर साल सिचुएशन वर्स होती जा रही है, कि जैसे दिवाली का पोल्यूशन या कुछ भी पोल्यूशन लगाओ, हर साल ये इंक्रीज हो रहा है, किसी भी एंगल से मतलब डिक्रीज होता दिख नहीं रहा है। तो क्या सोचते हो आप कि हम 3-4 लोग या 30-40 लोग मिलकर कितना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे? सो बेसिकली आप राइट हो कि अगर 400 लोग को कचरा फैला रहे हैं, 40 लोग साफ कर रहे हैं, उसे कुछ नहीं हो सकता जब तक वो 400 लोग अवेयर नहीं होते इस चीज से कि हमें नहीं फैलाना चाहिए कचरा। आगे जो है कचरा हमने उठा दिया, बट अगर कल को आगे और फैला जाए वो, तब वो नहीं है। तो बेसिकली हमारा मोटिव ये है कि हम 40 लोगों को, हमारे जो सोशल मीडिया पेजेस हैं, उनके थ्रू लोग हमें देखें कि हम कर रहे हैं उनके लिए। अगर हम अपना टाइम निकाल के यहाँ पे उनका कचरा साफ करने आ रहे हैं, हमारा कचरा नहीं है ये जो फैला के उनका कचरा साफ करने आए, थोड़ा तो उनमें समझ आ जाए कि आगे से ऐसा ना करें। सो बेसिकली दिस वाज द मोटिव हमारा। और आई वुड से वन थिंग कि इसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ हम हैं, ना गवर्नमेंट को ब्लेम करना है, ना किसी अथॉरिटी को ब्लेम करना है, हम रिस्पॉन्सिबल हैं। What do you think if government impose any law behind this, or for spreading like the pollution and all, like it can it will decrease? So basically देखो, अगर पोल्यूशन की बात करो तो गंगा तो पूरी गंदी हो चुकी है। आई गेस मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें आई थिंक 16 से 19 नाले हैं। आई थिंक नजफगढ़ का नाला सबसे बड़ा है, जो इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के आसपास नाला मिलकर आता है, यमुना में मिलता है। जब वो मिलता है तब यमुना वहां से पल्यूट हो जाती है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख रहे हो फोम है इतना सारा, और वो तो ठीक है वाटर का है, बट बैंक तो कम से कम क्लीन हो सकता है ना। बैंक जो गंदा पटा है, जहाँ पे पोल्यूशन है, चीजें फैली हुई है, उसके रिस्पॉन्सिबल तो हम है ना वहाँ पे। तो गवर्नमेंट को क्यों ब्लेम करना है? सो थैंक यू भैया, थैंक यू। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट क्लीन अप ड्राइव गाइस, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, काफी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, आपका तो 3rd ईयर हो चुका है दीदी। आप बताओ। लास्ट ईयर नहीं आई थी ओके, क्योंकि मैं दिल्ली में नहीं थी, बट अभी मैं आई हूँ और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हम साफ सफाई कर रहे हैं सब। as a content head of Adwaita Society, how do you think, like how can you contribute in saving environment? सब कहते हैं कि गंदा है, यमुना गंदा है, बट साफ करने के एफर्ट्स कोई नहीं करता।
अभी भी जितने लोग आए हैं उसमें से कोई कह रहा है कि हम 2 घंटे साफ कर देंगे, उससे क्या हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम खुद से जितना एफर्ट कर सकते हैं एज ए सोसाइटी, हमें इतना करना चाहिए सोसाइटी। मतलब यमुना को क्लीन करने के लिए और भाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सो फीलिंग वेरी गुड। हाउ डू यू थिंक एज अ स्पेसिफिकली कंटेंट को आप कैसे इसको हेड करोगे कि आप एनवायरनमेंट को लीड कर पाओ? YouTube पे जैसे हम डालने वाले ये सारी चीजें, वीडियोस वगैरह, उससे लोग सो लाइक थ्रू अवेयरनेस यू कैन सेव दिस, हाँ, राइट? हम अवेयर करेंगे लोगों को थ्रू कंटेंट, वीडियोस से या फिर लिख के भी कि हमें कचरा नहीं फैलाना चाहिए, या फिर जितना कचरा है अभी उसमें हमें एफर्ट्स करने चाहिए कि जितना है कम से कम उसे तो क्लीन करें। और एज एन इंडिविजुअल हमें भी नहीं कचरा फैलाना चाहिए। बस थैंक यू। तो कौशिक भाई, क्या आपको लगता है थ्रू आर्ट और लिटरेचर कैन वी मोटिवेट पीपल टू सेव एनवायरनमेंट? लाइक साहित्य में हम हमेशा मानव की भावनाओं के बारे में पढ़ते या सुनते हैं। आपको क्या लगता है कि आपने लिटरेचर की बात की, आर्ट की मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये देखो, ये क्या है आपको पता है? आप देख रहे होंगे जैसा आपने फिल्म में एक डायलॉग है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। लेकिन यार इस प्लास्टिक की ये सिंदूर खत्म हो गया तो इसकी कीमत खत्म हो गई। तो यहाँ देख सकते हो इस प्लास्टिक की तो कम से कम लोगों को कदर करना चाहिए जिसके अंदर सिंदूर होता है। अगर वो ऐसे ही बाहर रहे तो वो हवा के द्वारा पानी द्वारा बह जाएगा, तो उसकी भी कीमत खत्म हो जाएगी। अभी हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर देखो सरकार के और लोगों के दोनों कारनामे हमें दिखाई दे रहे है ना। यहाँ पर सरकार अभी तो, हालांकि हम पिछले साल आए थे तो उससे भी गंदा था, बट अभी छिड़काव जारी है। जैसे आप नाव चलते थे फैक्ट्री में केमिकल जो है जो उनको स्टेबलाइज करते हैं, पूरे केमिकल को, उनको ऐसे रसायनों का छिड़काव किया जा रहा है। तो लेकिन इससे प्रभाव इससे केवल इतना ही प्रभावशाली नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारे अभी भी झाग हैं और वो काफ़ी हानिकारक है। और यहाँ लोगों के जो मैंने बताया कि आते तो हैं, फूल वूल छिड़कते हैं, वो कंपोज हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। लेकिन जो पन्नियाँ होती हैं ये छोड़कर चले जाती हैं, तो ये कहाँ जाता है? ये नदियों में जाता है। हमें ये लोगों को समझ नहीं आ रहा है। तो अगर आर्ट और लिटरेचर की बात किया जाए यहाँ पर, तो वो तो बहुत मुख्य बात है। वो लोगों में आना चाहिए और एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी होनी चाहिए। ये ना एक लोग का काम है, ना एक कम्युनिटी का काम है, ना एक सरकार का काम है ना। अभी हम यहाँ आए हैं, हो सकता है हमें देखकर बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसा करने का प्रयास करें, जिससे ये काफी हद तक। आपको क्या लगता है हम सरकार को पूरी तरह ब्लेम कर सकते हैं इस पोल्यूशन या इस? देखिए मैंने पहले ही बताया आपको कि यहाँ दोनों के कारनामे हैं, लोगों के लिए। ये सरकार करने तो आती नहीं है ना, जो ये जहाँ पर पन्नी है और ये सब सामान सारे है पूजा का। बट हाँ ये जरूर है यहाँ पर, अगर इसका नतीजे सबसे जो गंदे होने का रीज़न है, वो सबसे बड़ा रीज़न उसका स्टीपीज है। जो यहाँ पर स्टीपीज बनी होती है उनकी कैपेसिटी होती है मेल्टिंग है। तो जो यहाँ पर है मेजरगढ़ डैम, और वो तो वहाँ से पूरा जो नाले हैं वो पूरा इंडस्ट्रियल बेस्ड अनट्रीटेड होगी, यहाँ पर बहाए जाते हैं पूरा। और ऐसे तो कई सारे नाले जो बंद हैं, बट उनमें रात को निकलता है और दिन में वो बंद हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे कारनामे हो तो सरकार को भी पता है, बट उसके लिए क्या उन्हें सोचना चाहिए और क्या वो वास्तविक तौर पर वो कर सकते हैं, इसके बारे में सरकार को वास्तविक तौर पर सोचना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर हम हैं, वो हमें सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है, साथ में अगर पानी की छींटे भी पड़ सकती है तो इसके में भी दिक्कत हमें हो सकती है। लेकिन फिर भी हम प्रयास में लगे हुए हैं। हमारी यमुना जब तो यश भाई कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे क्लीनिंग करके। धन्यवाद। हम ही लोग कचरा फैलाते हैं तो फिर हम ही लोग करना चाहिए। ऐसे जो लोग जो भी यहाँ पूजा करते हैं, ऐसे छोटी छोटी चीजें हो गई, तो ये सब जो चीजें ये सब पानी में जाके खराबी करे। आप हालत देख सकते हो यहाँ का। आपको किस चीज ने मोटिवेशन दी आपको सुबह इतने जल्दी उठ के आके क्लीन अप ड्राइव करने के लिए? व्हाट इज योर मोटिवेशन बिहाइंड दिस? सच मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें हमारा नेचर जो है जैसे मिला है हमें ऐसा उसको वापस करना चाहिए। डू यू थिंक इट एज एन ऑब्लिगेशन और अ ड्यूटी? ड्यूटी। व्हाई? बिकॉज हमने इसे खरीदा नहीं है, ये हमें ऊपर वाले ने दिया है। तो जैसे दिया है हमारा ऐसा फर्ज बनता है कि हम इसे वापस ऐसे रिटर्न करें। बट ये कचरा आपने पर्सनली आगे तो नहीं फैलाया, आप किसी और का कचरा क्यों उठा रहे हो? हाँ ये है कि एक माइंडसेट पे चेंज होना चाहिए कि
ये हम जैसे कि हमारा लीगल सोसाइटी है, हम अवेयरनेस कराने का काम करते हैं। तो एक तो हम जो ये काम कर रहे हैं, ये बाहर जाएगी तो लोग अवेयर होंगे कि कचरा कोई भी फैलाए, जिनका काम है हम तो उसको उठा ही रहे, और जो और अवेयरनेस ये फैलेगी कि जो कर रहे हैं वो कम से कम कचरा जो गंदगी कर रहे हैं वो बस उठा कर जाए। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ईश्वर कुमार, कैसा लग रहा है आपको सफाई करके? ऐसा लग रहा है ये तो कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस गंगा को हम यमुना को पवित्र नदी मानते हैं, लेकिन आज इस दौर में हम आ चुके हैं कि यमुना आपके सामने है, और ये आस्था के नाम पर इतनी गंदगी इस किनारे है कि हम जो मैं नज़ारा यहाँ पे देख रहा हूँ वो नज़ारा बेहद दुखजनक है। ऐसा कहा जाता है कि यमुना किसी भी सभ्यता की निशानी होती है, नदियाँ किसी भी सभ्यता की निशानी होती है, और खासकर हम इस दिल्ली की बात करें तो ये पूरा शहर यमुना नदी के बगल में बसा हुआ है, किनारे में बसा हुआ है। लेकिन जो यहाँ पे इन नदियों का जो भी आप देख रहे हो नज़ारा, ये एकदम बताने वाला लायक नहीं है। तो मैं बोलने के लिए कुछ नहीं है ज़्यादा, बस सच्चाई सबके सामने है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने दिए फूल वगैरह पड़े हैं। क्या लगता है ये भक्ति है या अंधभक्ति है? ये अंधभक्ति है, क्योंकि भक्ति कभी भी किसी को गंदा करना नहीं सिखाती है। भक्ति हमेशा सभ्यता को जिंदा रखती है, लेकिन जो भी नदियाँ है ये सभ्यता पूरी खत्म हो चुकी है, अब सिर्फ गंदगी बची हुई है। तो मैं किसी को भी नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमेशा शुरुआत हमेशा जमीनी स्तर से होती है, सरकारें कुछ नहीं करेगी, हमें को करना होगा जितनी भी है, क्योंकि अंततः हम सुधरेंगे तो ये नदी। ये जो गंदगी देख रहे हो आप, ये गंदगी इन नदियों की नहीं है, ये इन औद्योगिकरण की है, पूंजीवादी की निशानी है, ये कह सकते हैं। तो दैट्स ऑल, आप सब देख रहे हैं। और आप कितना कर सकते हो? आप साफ करोगे, कल और गंद मचाएंगे, परसों और गंद मचेगा। शुरुआत तो शुरू से ही होगी, हमेशा करते रहेंगे। वेरी गुड, दैट्स द स्पिरिट।